खंबागनी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और आप सबने मुझे मिस किया क्या नहीं बताइएगा तो ज़रूर। एक्सट्रीमली सॉरी, लेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा गैप हो गया क्योंकि मैं कहीं पे स्टक थी, कुछ कामों के अंदर नहीं आ पा रही थी डेली लाइव आप लोगों के लिए यूट्यूब पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स का हमारा आरएएस कॉलेज लेक्चरर सब इंस्पेक्टर सब एग्जाम्स में काम आएगा। पहला क्वेश्चन आप सबका यही होता है कि इनमें काम आएगा या नहीं, तो क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं हम। कौन सा पार्ट करने वाले हैं? पार्ट नंबर 4, बकायदा आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा? देखिए, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का 7 स्टार टॉपिक है, जो एक हमारे बहुत स्पेशल लर्नर है उनकी डिमांड पे मैंने बनाया है, फोक गॉड्स एंड गॉडेसेस और भक्ति मूवमेंट्स एंड सेंट्स, ठीक है। तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चंस पे से मैंने थीम पिक किए हैं, किस थीम पे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उन थीम पे मैं आपको ऐसे फैक्ट्स याद करवाने की कोशिश करूंगी कि कम समय में आपका ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। जैसे कि फोक गॉड्स जो लोक देवता है हमारे, उनके ऊपर क्वेश्चन किस टॉपिक पे आते हैं बच्चे, बकायदा क्वेश्चन ये आते हैं उनका मेला कहाँ लगता है, ठीक है, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ठीक है, बर्थ प्लेस, निर्वाण प्लेस, उनका मेला जिस जगह पे लगता है वो मेला कब लगता है, ठीक है। तो ये बहुत लैंडमार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और उनसे रिलेटेड और कोई भी जो भी बहुत इंपॉर्टेंट, झंडूबाम चल पड़ो यार, क्या हो गया है, रुको। हाँ, कोई भी सिग्निफिकेंट चीज हो, जैसे रामदेव जी जो हैं हमारे, आज नहीं चलने का ये तो मैं लेट, ऊपर से मेरे पेन लेट लतीफ, सिग्निफिकेंट, ठीक है। कोई भी सिग्निफिकेंट चीज हो, जैसे रामदेव जी की नेजा किसको बोलते हैं, जो टर्म्स होती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं लोक देवता और लोक देवियों के ऊपर, तो उनको हम आज जो है मैं आपको कराने वाली हूं। और ये किसकी डिमांड है, मुझे पूरा नाम तो नहीं याद उन लर्नर का, अक्की नाम है, जो मतलब कंसिस्टेंसी की दाग देनी पड़ेगी, बार बार मैम लोक देवता लोक देवियां टॉपिक करा दो, तो मुझे याद रहा है, मेरे माइंड में फीड हो गया था कि ये टॉपिक तो मुझे जरूर यूट्यूब पे कराना ही कराना है। प्लस पे मैं करा चुकी हूँ, तो यूट्यूब पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो और आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है तो आप लोगों को उसमें हेल्प हो जाए, ठीक है। जो मेरे बारे में नहीं जानते, पहली बार हमारे चैनल पे मारो राजस्थान पे पधारे हो, तो उनको बताती हूँ, मेरा नाम डॉक्टर करुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ। आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी सक्सेस में स्टडी को जितना सिंपल बनाया जा सकता है उसी में मैं लगी रहती हूँ 24/7। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि चुनुक सा भी बेनिफिट आपको इन क्लासेस से हो रहा है तो मारो राजस्थान के किसी भी इलाके में बैठे हुए एक बच्चे को वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे किया कीजिए, तो ताकि हमें भी अच्छा लगे और मोटिवेशन से हम लोग काम कर पाए, ठीक है। तो चलिए, और इसके साथ साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, आरएएस सब इंस्पेक्टर कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए डेली जो है टेस्ट सीरीज चलती है, दर्पण टेस्ट सीरीज, जो पिछले हफ्ते मेरी खुद की पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं नहीं ढंग से उसको कंडक्ट करा पाई थी, तो राजस्थान पॉलिटी की स्टार्ट हो गई है। ज्योग्राफी के 24-25 टेस्ट में ले चुकी हूं। एक सेकंड बच्चों, सॉरी, आज मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी। वो मैं टेस्ट ले चुकी हूं, ठीक है। तो वो सारे टेस्ट आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, बकायदा मिल जाएंगे, और अभी आपको लाइव सुबह 8 बजे ट्यूसडे टू सैटरडे, मंगलवार से शनिवार तक सुबह 8 बजे राजस्थान पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसमें सबको आना है। अब ये चेंज हो रहा है, मैं क्या करूं, कहीं कुछ दिखा रहे हैं कुछ दिखा रहे हैं, झंडूबाम हो रहा है मेरे साथ। राजस्थान पॉलिटी, ठीक है, तो सुबह 8 बजे मंगलवार को आप सबको आना है, राजस्थान पॉलिटी पे टेस्ट होगा, गवर्नर चीफ मिनिस्टर ये वाले सारे आपके उसमें टॉपिक्स रहने वाले हैं। कल संडे है, तो संडे को हम कल क्या करेंगे बच्चों, कल मेगा मॉक टेस्ट है करंट अफेयर्स पे, ठीक है। करंट अफेयर्स के ऊपर आज तो बहुत पजल हो गया है, कोई बात नहीं, खैर अब मैं वीडियो दोबारा नहीं शूट करने वाली हूँ, अब इसको कर रहे हैं हम ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट ऑन राजस्थान करंट अफेयर्स कल 12 बजे, जिसमें जुलाई महीने के, जुलाई 2021 के लेटेस्ट करंट अफेयर्स या पिछले कोई पेंडिंग रह गए हैं तो वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए भी सबको कल 12 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे सबको पधारना है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग बड़े आसान तरीके से हंसते खेलते सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आरएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो विजय आरएस बैच को ज्वाइन
करें बच्चे, इसमें मैं पढ़ा रही हूँ RS क्या बोलते हैं, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में, और आर्ट एंड कल्चर युक्ति कॉलेज लेक्चरर बैच के लिए भी कॉलेज लेक्चरर वाले 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले ले, बाकी सारे स्टूडेंट्स RS वाले तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले। यहाँ पे जो ऑफर चल रहा है वो ऑफर ये है कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 2 महीने का फ्री मिल रहा है, 2 साल के साथ 3 महीने का, और अपना मैजिकल कोड जो हमारा अपना कोड है मारो राजस्थान का, आप सबका कोड है MRP10 कोड लगाने पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड को लगाने के लिए अलग से कुछ नहीं करना, बस जो लिंक दूंगी मैं आपको लाइव चैट में ऊपर पिन करके और कमेंट सेक्शन में पिन करके, उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ प्लान चूज करना है। ये कोड आपको लगा लगाया मिलेगा, 10% डिस्काउंट आपको लगा लगाया मिलेगा, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आज ये जो थोड़े से गड़बड़ हुए हैं, आई बिलीव कि आप लोग इग्नोर कर देंगे। हाँ, और दूसरा आपका मुझे कमेंट्स आ रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे कुछ लोग कि मैं बच्चे बच्चे बोलती हूँ। मैं जब पढ़ाने लग जाती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सिंपलेस्ट तरीके से आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे से मेरा कहने का मतलब, अब थ्रू आउट आप ओल्ड एज में कितने भी उम्र के हो जाओ तब भी बच्चे हम रहने ही वाले हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक छोटे से कोने में हर इंसान में एक बच्चा होता है। मेरा पर्पज ये होता है कि मैं समझा रही हूँ तो आपको चीज अच्छे से समझ आ गई या नहीं आ गई। मैं प्लस में भी मैं 4 साल से ऐसे ही बोल रही हूँ, तो एकदम से आदत में आप लोगों के लिए छोड़ दूँ वो फिजिबल नहीं लगता, और मुझे लगता है उस बात पे से कुछ फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। आपको तो पढ़ना है, आपकी पढ़ाई हो रही है, बात खत्म हो जानी चाहिए। चले, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। गोगा जी का मेला कौन से महीने में लगता है? लोक देवता में पंचपीर और बाकी सारे लोक देवताओं पे क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा हाई चांसेस होते हैं पंचपीर लोक देवताओं पे क्वेश्चन आने पे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मेला कौन से महीने में लगता है, भाद्रपद, माघ, फागुन या फिर श्रावण के अंदर। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाद्रपद। कौन से महीने में लगेगा बच्चे? भाद्रपद, ठीक है। मैंने फिर बच्चे बोल दिया, मैं क्या करूं, मुझे आदत पड़ चुकी है इस चीज की, ठीक है। भाद्रपद, ठीक है, याद कर लोगे, भाद्रपद के अंदर। अब आपसे तिथि भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, पक्ष भी पूछा जा सकता है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। तो एक कीवर्ड बता रही हूं, बस आप वो याद कर लो। सबको पता है अभी जन्माष्टमी आने वाली है, ठीक है। तो गोगा नवमी, जन्माष्टमी से अगले दिन क्या होती है बच्चे? हम सब मनाते हैं गोगा नवमी। तो जन्माष्टमी तो सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था, तो डेट भी पक्ष याद हो गया, गोगा नवमी जन्माष्टमी से अगले दिन, यानी कि कृष्ण पक्ष के अंदर। तिथि कौन सी है? नवमी तिथि है। महीना कौन सा है? भाद्रपद का महीना, जो सावन के बाद आता है, जब हम सावन भादो बोलते हैं। क्लियर है? तो गोगा जी का जो मेला लगता है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। सबको याद हो गया हो तो बड़े वाला वाई लिख के जो है मुझे टाइप करके आज लोग बताइए। बड़े टाइम बाद मिल रही हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ आप सब लोगों से कि आप लोग अच्छे से आज रिस्पॉन्ड करेंगे चीजों को। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ हम 5-6 क्वेश्चन साथ साथ तैयार कर लेते हैं कि बाकी सारे पंचपीरों के मेले किस किस दिन लगते हैं, और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सी बात जो फैक्ट है, ट्रिकी फैक्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो गोगा जी का तो हमने कर लिया, ठीक है। रामदेव जी का मेला कब लगता है? रामदेव जी और मेहा जी। अब आप ये देखिए, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, ये पांचों के पांचों लोक देवता कौन से हैं? पंचपीर लोक देवता है, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको याद नहीं हो रहा पंचपीर में कौन कौन से आते हैं, कैसे याद करोगे? तो मैं याद कराती हूँ। जय श्री राम से शुरुआत करो, भगवान श्री राम, ठीक है, ये पॉइंट याद हो गए। जहां पर श्री राम है वहां पर हनुमान जी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, और जहां हनुमान जी हो वहां पे सबका मंगल होता है। तो रामदेव जी और मेहा जी का पूरा नाम हम बुलाते हैं मेहा जी मांगलिया। चलो भाई, आज तो पेन बहुत तंग कर रहा है मुझे, मैं क्या करूं। ये दूसरा चल रहा है, ये चल रहा है यार, अरे ये भी नहीं चल रहा। मेहा जी मांगलिया, ठीक है। तो दूसरे पंचपीर आपको याद हो गए, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया, ठीक है। अब जहां पे रामदेव जी हैं, भगवान श्री राम है, हनुमान जी, शिव जी भी आ गए, शिव जी का ही अवतार है हनुमान जी। तो शिव जी के और कौन कौन से अवतार है? गोरखनाथ जी से गोगा जी याद कर लो, ये भी पंचपीर में आएंगे, ठीक है। ये आपको याद हो गए, राम जी, हनुमान जी और शिव जी से। और जो 2 लोग देवता है हमारे जो रह गए हैं, उनके लास्ट में आपको एक कीवर्ड याद करना है, बू शब्द आएगा। तो हड़बू जी और पाबू जी, वैसे हो सकता है आप सब लोगों ने इसके निमोनिक बना रखे हो, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ याद करने के लिए। ये पंचपीर लोक देवता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन से पंचपीर लोक देवता में आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। यहाँ पे जो एक कीवर्ड की फैक्ट आपको याद रखना है वो ये है कि तेजा जी जो है वो पंचपीर में काउंट नहीं होते, तेजा जी पंचपीर में काउंट नहीं होते, याद रख लेंगे। चलिए अब हम इनके मेलों की बात करते हैं।
ठीक है, चले उसके बाद रामदेव जी का मेला। आज इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है मेरे साथ, क्या हो रहा है? चले ठीक है, भाद्रपद जी का याद हो गया, गोगा जी का याद हो गया, भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी, ठीक है। और रामदेव जी का याद कर लो, भाद्रपद महीना सेम है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष है, ठीक है। पक्ष आपको दूसरा याद करना है, शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर एकादशी तक, दूज से एकादशी तक, यानी कि पूरे के पूरे 10 दिन ये मेला लगता है रामदेव जी का। कैसे याद करोगे? रामलीला याद है, जब दशहरा आने वाला होता है उससे पहले रामलीला होती है, पूरे 10 दिन चलती है, ऐसे याद कर लो। रामदेव जी का मेला पूरे 10 दिन चलेगा, भाद्रपद में शुक्ल पक्ष से दूज से लेकर और एकादशी तक। दूज को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था, ठीक है, हमारे जो लोक देवता है उनका जन्म हुआ था, और एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी, ठीक है, राम सरोवर के अंदर, रुनीचा के राम सरोवर में जीवित समाधि ली थी। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना है मेला मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया में कुछ नहीं याद करना, गोगा जी से एक दिन पहले जन्माष्टमी वाले दिन, बस दैट्स इट, खत्म हो गई बात, ठीक है। मेहाजी मांगलिया का जन्म है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी को। अच्छा, हिंदी वाले इंग्लिश वाले बच्चे कहेंगे, इंग्लिश की तरफ तो आज मैं देख ही नहीं रही हूं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी को, ठीक है। तो पंच पीरों में से 3 लोक देवताओं के मेले भाद्रपद के महीने में आ रहे, ये फैक्ट याद कर लोगे। गोगा जी और मेहा जी, जिनके पीछे आ की टोन आ रही है ना, गोहा जी और मेहा जी, इनका भाद्रपद कृष्ण पक्ष फिक्स है, ठीक है। मेहा जी का सबसे पहले जन्माष्टमी को, अगले दिन गोगा जी का, ठीक है। फिर शुक्ल पक्ष के अंदर रामदेव जी का दूज से लेकर एकादशी तक। क्लियर है आप लोगों के एग्जाम में, इसलिए मैं 3-4 बार रिपीट कर रही हूं ताकि आप लोगों को रटा रहे, ठीक है। पाबू जी का मेला कब लगा था? पाबू जी जो है, पाबू जी के पीछे जो स्टोरी है, ठीक है, ये जो है गायों को बचाने के लिए गए थे, ठीक है, देवल चारण की गायों को बचाने के लिए शादी बीच में छोड़कर 3.5 फेरे लिए थे और बीच में छोड़कर जो है गायों को बचाने के लिए चले गए थे, ठीक है। तो शादी बीच में जब छोड़ दी, तो शादी होती है चांद की, तारों की छाव में, सुना होगा चांदनी रात। याद करो, पाबू जी जब शादी छोड़कर गए तो पूरी की पूरी जो वो रात थी वो अमावस्या में बदल गई, काली अमावस्या में बदल गई, ठीक है, चांदनी रात अमावस्या में बदल गई। तो पाबू जी का मेला चांदनी से याद रख लो, चैत्र का महीना, च से चांद, च से चैत्र का महीना, और अमावस्या तो चैत्र की अमावस्या को लगता है। पाबू जी का मेला कब लगता है? चैत्र की अमावस्या को लगता है। मेले याद हो गए इनके, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लग रहा है पढ़ने का। अगर क्रैश कोर्स में और कुछ किसी तरीके से पढ़ना चाहते हो और कोई डिमांड हो आपकी, लिखते चले जाओ, मैं धीरे धीरे भले ही पूरा करती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाते हैं। आप लोग ब्लेसिंग्स दिया करें, दुआओं में याद रखा करें, ताकि मैं स्मूथली हमारी जो है पढ़ाई चल पाए, ठीक है। हाँ, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचपीर में तेजा जी नहीं आते। तेजा जी लगते जरूर हैं, नाम से बहुत तेज ऐसे लगता है, लेकिन आपको याद रखना है पंचपीर में नहीं आते। इनका मेला कब लगता है? तेज किसका है? नाग देवता का तेज है, ठीक है। और आपको पता होगा अभी नाग पंचमी भी थी, कल नाग पंचमी थी, पता होगा, ठीक है। तो तेजा जी का तेज जो है ना, नाग पंचमी के डबल तेज है, ऐसे याद कर लो, नाग देवता से डबल। तो डबल मतलब 5 दूनी 10, पंचमी है ना, 5 दूनी 10, तो इनका जो मेला लगेगा दशमी को। आपको याद रखनी है तेजा दशमी। क्या याद रख लोगे? तेजा दशमी, ठीक है। और महीना वही है भाद्रपद शुक्ल पक्ष, बात खत्म। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को जो है तेजा जी का मेला लगता है, पंचपीर नहीं है। यहां तक क्लियर है? अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, लेकिन मुझे लगता है 5-6 क्वेश्चन हमारे प्रिपेयर हो गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से लाइक, जल्दी से सब्सक्राइब, जल्दी से शेयर प्लीज कर दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और किसी ना किसी के ये वीडियो काम आ सके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता हैं जो मारवाड़ के पंचपीर के अंदर आते हैं? अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, सच में बच्चा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। बताइएगा मुझे, पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, और ऑल ऑफ दी अबव, क्या आंसर आएगा इसका? तो अभी तो मैंने करवाया है, अभी तो किया है हम लोगों ने, है ना? बताओ, शाबाश। और इसकी पीडीएफ मिलेगी सबको। पीडीएफ के लिए परेशान हुए रहते हो, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, ज्वाइन कर लो,
ठीक है, तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी बच्चों, आप ही लोगों के लिए, सब आपके लिए, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये पांचों के पांचों जो है ऑब्वियसली पंचपीर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट देखते हैं आगे। मैच द फॉलोइंग, ये आपके लिए क्वेश्चन है, टेस्ट भी तो होना चाहिए ना आपका, तो मैच करो इनको। गोगा जी का मेला कब लगता है? रामदेव जी का, वीर तेजा जी का, देव नारायण जी का। आप अपनी नोटबुक में लिख के रख लो, ए के साथ 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, ऐसे देखो, शाबाश। अभी तो किया है इतना आसान क्वेश्चन है। देखो, गोगा जी का जो मेला लगता है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को, तो बिल्कुल ए के साथ क्या आंसर मैच हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, रामदेव जी का जो है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दूज से लेकर एकादशी तक, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, सी का आंसर 2 हो जाएगा। अब आपको याद करना पड़ेगा देवनारायण जी का मेला कब लगता है, और वीर तेजा जी का तो याद है हमें, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तेजा जी का मेला लगता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को, तो वो कहां दिया हुआ है? थर्ड ऑप्शन, डी का आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, तो बचा बी, बी का क्या हो जाएगा? 4, यानी देवनारायण जी का मेला कब लग रहा है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लग रहा है। तो कुछ समझे, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को देवनारायण जी का, अष्टमी यानी जन्माष्टमी वाले दिन मेहा जी मांगलिया जी का, और जो है आपको याद करना है, रुके, हाँ, दशमी वाले दिन जो है तेजा जी का, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को था उनका, मेहा जी का तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन था, याद कर लोगे। ठीक है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो गया, तेजा दशमी हो गया, और दूज से लेकर एकादशी तक ये सारे मेले जो है लग रहे हैं। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ठीक है, चले, तो इसका आंसर हो गया अपना, क्या कोड चूज किया था हमने? 1423, 1423 आ गया, 1423 बी होगा। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं। हमने इससे एक क्वेश्चन से क्या सीखा है कि देवनारायण जी का मेला कब लगता है, जो कि लोक देवता है, इनका मेला जो है आपको याद करना है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। क्लियर है सबको? याद कर लेंगे। चले, ठीक है, हाँ ये हो गया, हाँ ये मैंने करवाई दिए, कर लिया है हम लोगों ने। ठीक है, और सबको पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। अच्छा, दर्पण क्लास में जब आओगे सुबह टेस्ट देने, अगर आपसे अनलॉक कोड मांगते हैं तो अनलॉक कोड रट गया होगा, नहीं रटा है, अगर कोई नए बच्चे देख रहे तो याद कर लो, MRP 10 कोड लगाना है आपको। अनलॉक कोड अगर मांगे तो क्या लगाओगे? MRP 10 कोड। ठीक है, कल जब 12 बजे आओगे टेस्ट देने के लिए तब। ठीक है, चले, अगला जो क्वेश्चन आता है, मैंने बोला था सिग्निफिकेंट, लोक देवता और उनकी सवारी कौन सी है, इसके ऊपर बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। गोगा जी का, रामदेव जी का, मेहा जी का, देवनारायण जी का इन्होंने पूछा है। लीला घोड़ा, ब्लू मेयर यानी नीली घोड़ी, लीलागर और किराड़ काबरा, तो किसका कौन सा घोड़ा है ये आपको याद रखना है। देखिए इसको करते हैं, दशहरे के पास क्या आती है? दिवाली दशहरे के पास रामलीला, तो याद कर लो रामदेव जी के घोड़े का नाम है लीला। रामलीला आपको याद रखना है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, लीलगार था या लीलन था। ठीक है, तो रामलीला, बस एक कीवर्ड याद किया और आपका काम चल रहा है। तो रामदेव जी का लीला घोड़ा है। ठीक है, रामदेव जी का लीला घोड़ा है। गोगा जी, गुरु गोरखनाथ जी के अवतार, उनके आशीर्वाद से जन्म हुआ गोगा जी का। और भोलेनाथ नीलकंठ महादेव, नीला कलर, ब्लू कलर आएगा, जो आपको याद करना है, नीलकंठ महादेव। ठीक है, तो गोगा जी का क्या हो गया? अब तक तो समझ गए होंगे, इतने तो हम हैं ही समझदार। ब्लू मेयर यानी गोगा जी का हो गया नीली घोड़ी, गोगा जी का साधन क्या हो गया? नीली घोड़ी। ठीक है, क्लियर है सबको? मेहा जी और देवनारायण जी का आपको मैच करना है कि किसका क्या आएगा। इसके अंदर मेहा जी मांगलिया जी जो है, इनका है किराड़ काबरा। ठीक है, और देवनारायण जी का है लीलगार। ठीक है, देवता का घर में लीला हो रही है, देवनारायण जी जो है वो लीला का घर करते हैं, पूरा लीला करते हैं ना भगवान श्री विष्णु अलग अलग अवतार लेके, तो उससे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन से एक बार फिर भी मैच कर लेते हैं, आंसर देख लेते हैं क्या आंसर है इसका।
यस ठीक है, तो गोगा जी का नीली घोड़ी हो गया, रामदेव जी का लीला, आंसर आपका ये बनेगा मैच करके। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ये आंसर जाएगा इसमें। ठीक है, मेहा जी का, मांगलिया जी का किराड़ काबरा। ठीक है, तो याद कर लो, मांगलिया हनुमान जी ने पूरा लंका में जाके पूरा कूड़ा सारा इधर उधर फैला दिया था, तो उससे याद रह जाएगा किराड़ काबरा आपको। ठीक है, अच्छा, देव नारायण जी का लीलागर, याद कर लोगे, देव नारायण जी ने अपनी लीला दिखाई घर में। ठीक है, यह सुदामा के घर में नारायण जी ने लीला दिखाई, सारा घर उसका सोने वोने का अच्छे से महल का बना दिया था, तो देव नारायण जी का हो गया लीलागर। ठीक है, उसके बाद तेजा जी का याद कर लो, तेजा जी का याद कर लो, लीलन घोड़ी। ठीक है, लीलन घोड़ी जिसको हम सिणगरी भी बोलते हैं, तेजा जी का याद करोगे, लीलन घोड़ी जिसको हम सिणगरी भी बोलते हैं। मैंने ये थीम बेस्ड आप लोगों के लिए बनाया है कंटेंट, अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तो ठीक है, अगर पूरा टॉपिक या जैसे भी आप लोग चाहे बता देना, मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम पे एग्जाम टाइम में आपको ऐसा प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ठीक है, तेजा जी, लीलन घोड़ी, सिणगरी, क्लियर है। देव नारायण जी का लीलगार, हड़बू जी का याद करो, हड़बू जी की गाड़ी आती है, ठीक है, जिसमें वो जो है चारा लेकर जाते थे गायों के लिए, और इनका जो व्हीकल है वो आपको याद रखना है सियार, जिसको हम जैकल बोलते हैं। हड़बू जी का क्या है, सियार, जैकल। ठीक है, और पाबू जी का जो है केसरी कलमी घोड़ी, जिसपे वो देवल चारनी की गायों को बचाने के लिए गए थे ना, केसर कलमी घोड़ी पर गए थे, तो केसरी कलमी घोड़ी। पाबू जी का क्या याद रख लोगे, पाबू जी शादी छोड़कर गए हैं, जब शादी छोड़कर गए थे तो ऊपर याद कर लो केसरिया कलर की पगड़ी बांधी हुई थी, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। पाबू जी का जो व्हीकल है या सवारी है वो क्या है, केसरी कलमी घोड़ी। क्लियर है सबको, बताइएगा जरूर। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छा, चले आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब ये प्लेसेस पे आ गया कि किस लोक देवता का मेला कहाँ पर लगता है। तो परबस्तर का मेला जो है वो कौन से लोक देवता जी के लिए, किसकी याद में, किसकी पूजा के लिए हम लोग लगाते हैं, परबस्तर नागौर में है। तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी या फिर रामदेव जी, ये सबको आता होगा, लेकिन परबस्तर का मेला जो है वो तेजा जी की याद में लगता है। तेजा दशमी वाले दिन, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को, परबस्तर नागौर के अंदर, याद रख लेंगे, परबस्तर नागौर के अंदर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, प्लेसेस अभी करा रही हूं मैं आपको, आगे देखो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा पेयर सही तरीके से मैच नहीं है, मतलब स्थान से रिलेटेड पूछ रहे हैं। जीण माता का जो स्थान है वो रेवासा सीकर में, जसनाथ जी का कतरियासर बीकानेर में, शीतला माता का चाकसू जयपुर, और जाम्बो जी का परबस्तर नागौर। तो इसका आंसर दीजिएगा, मैं 1 मिनट लेती हूं, आपका आंसर देंगे, शाबाश। 46 हो गए। हाँ जी, तो हो गया, इसका आंसर होगा जाम्बो जी जो है उनका जो स्थान है वो परबस्तर नागौर। तो किसका हो गया, तेजा जी का, आराम से निकाल सकते हो, आराम से एलिमिनेट कर सकते हो ना। ठीक है, तो जाम्बो जी का जो स्थान है वो, आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं, इसको डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, इनका जो मेन स्थान है वो है बीकानेर के मुकाम में नोखा में। जाम्बो जी गुरु जम्बेश्वर जी, जिन्होंने कौन से कल्ट की, कौन से संप्रदाय की नींव रखी थी, बिश्नोई कल्ट की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी बच्चों, बिश्नोई कल्ट की। जाम्बो जी बीकानेर मुकाम नोखा, ठीक है, याद कर लोगे, जाम्बो जी का बीकानेर मुकाम नोखा। चले, अब मैं आपको सारे याद करवा देती हूँ कौन कौन से लोक देवता के जो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। अच्छा, ये बच्चों मैं हिंदी में नहीं लिख पाई हूँ, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं एक कॉपी पे ऐसा ही उतार लीजिएगा। अगर नोट्स आपने बनाए हुए हैं तो ठीक है, नहीं है तो अगर इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में कंफर्टेबल हो तो सही है, नहीं तो हिंदी में आप लोग बना भी सकते हो। तो हम शुरुआत करेंगे रामदेव जी से। रामदेव जी, ये जितने पंचपीर है ना, इनकी खास बात बताती हूँ, इनके सारे स्थान राजस्थान के पश्चिमी भाग में आपको मिलेंगे। मोस्टली बाड़मेर, जोधपुर, ये वाला इलाका आएगा। और एक लोक देवता है गोगा जी, तो सबसे अलग है ना, फिर गोरखनाथ भोलेनाथ के अवतार है बिल्कुल एकदम, तो वो उनका नॉर्थ में मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट एक फैक्ट आप याद कर लोगे तो इनको याद करने में बड़ी आसानी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए, रामदेव जी का आपको याद करना है, रामदेव जी का अवतार, जन्म हो रहा है भगवान श्री विष्णु का, तो ऐसे थोड़ी बाढ़ में से हो रहा है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो आप सोचो जरा, रामदेव जी का जो जन्म हो रहा है वो ऐसे कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, बाढ़ में से। बाहुबली वाली मूवी देखिए ना, वो बचाती है अपने बेटे को, ऐसे ही कुछ आपको याद करना है। तो रामदेव जी का जो जन्म है वो बाड़मेर के अंदर, कैसे से याद करो, काश्मीर,
काश्मीर जगह पर। अब बच्चे मुझसे काश्मीर और काश्मीर पे डिफरेंस पूछते रहते हैं, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे काश्मीर गांव है, ठीक है, बाड़मेर के काश्मीर गांव में। और भोलेनाथ ऊपर से देख रहे हैं, जब भी भगवान का अवतार होता है ना, तो भोलेनाथ ऊपर से जरूर देखते हैं, वो अपनी साधना में से उठ जाते हैं। तो शिव तहसील के अंदर रामदेव जी का जो जन्म हुआ है बाड़मेर में, काश्मीर गांव के अंदर, शिव तहसील, काश्मीर गांव शिव तहसील, ठीक है। और रामदेव जी ने जो है सिर्फ 33 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली थी, ठीक है। जैसलमेर के रुनीचा में राम सरोवर इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है। तो बाड़मेर और जैसलमेर दो स्थान रिलेटेड हैं बच्चों रामदेव जी से, ठीक है। और भी मंदिर है इनके मसूरिया की पहाड़ियों पे, बिराटिया पे, अजमेर में, उतना डीप में नहीं जा रहे, लेकिन मैं आपको मेन बता रही हूँ, ठीक है। याद कर लोगे, बाड़मेर के काश्मीर गांव शिव तहसील, और निर्वाण या डेथ जो हुई थी, निर्वाण मतलब जीवित समाधि जो इन्होंने ली थी, जैसलमेर के रुनीचा राम सरोवर के अंदर, ठीक है। तो इनके जो स्थान होते हैं उसको रामदेवड़ा भी बोलते हैं, रामदेवरा, ठीक है। रुनीचा नाम आ गया जगह का, और उनको रामदेवड़ा भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर रहे हैं पाबू जी, ठीक है। पाबू जी का मैं आपको निमोनिक बता रही हूं, याद रखिएगा सब लोग, हाँ, ठीक है। पाबू जी को बस ये माफी मांगते हुए, ठीक है, बस निमोनिक याद करने के लिए है, पबजी याद कर लो, पाबू जी से पबजी याद कर लो, ठीक है। पबजी खेलना हर किसी के बस की तो बात नहीं है। पबजी खेलने के लिए फौलादी सीना होना चाहिए और मंडना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जैसे आरएस के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, ठीक है। तो इतना याद कर लोगे। तो पाबू जी का जो जन्म हुआ है जोधपुर के फलोदी में, कोलूमंड के अंदर, मंडना पड़ता है तो कोलूमंड याद हो जाएगा, कोलूमंड मंडने से, और फौलादी सीना चाहिए तो फलोदी जोधपुर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो इग्नोर कर देना भाई, हम सीधे साधे लोग हैं, ऐसे ही बोल देते कुछ भी, ठीक है। और इनका जो देहांत, इन्होंने जो अपना लड़ते लड़ते लाइफ सेक्रीफाइस की थी गायों को बचाते हुए, वो जोधपुर के देचू गांव में की थी। कहां पे की थी बच्चे? जोधपुर के देचू गांव के अंदर, ठीक है। याद कर लोगे, देचू गांव के अंदर, ठीक है। कोलूमंड, फलोदी और देचू गांव, ठीक है। तो जहां पे इनका मेला लगता है पाबू जी का, वो कोलूमंड के अंदर मेला लगता है, याद कर लोगे, कोलूमंड के अंदर। मेला कब लगता है? अभी अभी मैंने आप लोगों को करवा दिया, रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है। मेहाजी मांगलिया, इनका निर्वाण स्थली आपको याद करनी है, जैसलमेर के अंदर। राणंग देव भाटी से लड़ते हुए इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। मेहाजी मांगलिया जी का निर्वाण स्थल कौन सा है? जैसलमेर। मैंने क्या बोला? सारे पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, इस जगह पे आपको मोस्टली मिलेंगे, ठीक है। तो जैसलमेर के अंदर, ठीक है। अब मेहाजी मांगलिया, मंगल भवन अमंगलहारी, हनुमान जी तो याद है ना, लंका में जाके सबकी बैंड बजाती थी, तो याद कर लो हनुमान जी सबके बाप है, ठीक है। तो मेहाजी मांगलिया, मंगल से आपको हनुमान जी का नाम याद आ जाएगा, सबके बाप है। तो इनका मंदिर जोधपुर के अंदर बापनी नामक जगह पर है, जोधपुर के अंदर बापनी नामक जगह पर है। रुके, अरे चलो, आज क्या हो रहा है आज? सॉरी, आज के इंटरप्शंस बहुत हो गए, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, पता नहीं अब खुद ही हो रहे हैं मुझसे। जोधपुर के बापनी के अंदर, याद कर लोगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हड़बू जी की गाड़ी, ठीक है। हड़बू जी की गाड़ी चलती हुई आ रही है, तो गाड़ी में घंटी लगी हुई है, ऐसे याद करो, गाड़ी में घंटी लगी हुई है, घंटी बजाती हुई आ रही है। तो हड़बू जी का जो स्थान है वो जोधपुर के फलोदी में, सेम बाबूजी वाली जगह पर, बेंगटी नामक जगह पर इनका मंदिर है। बेंगटी नामक जगह पर हड़बू जी की गाड़ी घंटी बजाती हुई आ रही है, तो बेंगटी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नागौर के भुंडोल में। तो याद करो, हड़बू जी की गाड़ी हड़ 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 आवाज आ रही है, हिलते हुए हुलडोल के चल रही है, तो भुंडोल आपको नहीं, ठीक है, भूलोगे नहीं। हड़बू जी की गाड़ी नागौर के भुंडोल के अंदर, याद रख लोगे, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। चले, इसके बाद अब मैं टाइम देख लूं, मेरी क्लास का टाइम है आज, रुके जरा, 8 मिनट है, अभी हो जाएगा, 8 मिनट है अभी। चले, जाम्भो जी, जंभेश्वर जी, ठीक है। जंभेश्वर जी का स्थान कौन सा है? तो जंभेश्वर जी का जो जन्म हुआ नागौर के पीपासर में हुआ है, ठीक है। जंभेश्वर जी का जो जन्म हुआ है, जिन्होंने बिश्नोई कल्ट की नींव रखी, कहाँ पे हुआ है? याद रखिएगा, नागौर के पीपासर में, ठीक है। निर्वाण स्थली कौन सी है? मुकाम तलवा नोखा, बीकानेर में, जो इनकी प्रधान पीठ है, मेन सीट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जंभेश्वर जी से रिलेटेड दो स्थान कौन कौन से आएंगे? नागौर में और बीकानेर के अंदर। कहाँ पे आएंगे? नागौर में और बीकानेर।
नागौर के पीपासर में जन्म हुआ है, ठीक है, और बीकानेर में मेन सीट है मुकाम तलवा और जो है नोखा के अंदर, ठीक है। और इनकी कर्मस्थली मोस्टली कहां पर रही है, कर्मस्थली रही है समराथल बीकानेर के अंदर। कुछ बच्चे इसको समराथल भी बोलते हैं, बुक्स में समराथल लिखा हुआ है तो मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो आपकी जैसी मर्जी है बच्चे, पेपर तो मोस्टली एमसीक्यूज में ही आएगा, तो आप करके आ सकते हो। समराथल लिखना हो समराथल, समराथल लिखना हो समराथल, मेन कंटेंट तो बदलेगा नहीं, कॉन्टेक्स्ट तो नहीं बदल रहा है टॉपिक का, तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो मेन स्थान जो इनका माना जाता है वो बीकानेर के समराथल में भी क्वेश्चन आपसे किसी पे भी पूछा जा सकता है। और इनका जो ये मेन स्थल है समराथल, इसको क्या बोलते हैं, धोखे धोरे भी बोलते हैं। हिंदी के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, पूछ लेंगे आपसे इसको किस नाम से जाना जाता है, धोखे धोरे, ठीक है। वर्क प्लेस जो इनका है, ठीक है। तो प्रधान पीठ पे क्वेश्चन आए तो ये करके आना है, मुकाम तलवा नोखा, ठीक है। अगर वैसे रिलेटेड स्थान में आए तो वो तीनों में से कुछ भी देके पूछ सकते हैं आपसे, और अगर वर्क प्लेस स्पेशली पूछते हैं तो बीकानेर समराथल हो जाएगा। गुरु जम्बेश्वर जी जाम्बो जी 1000 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। बिश्नोई कल्ट में कितने नियम होते हैं ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 29 नियम होते हैं, 20 + 9 ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए, जंगलों के लिए बहुत ज्यादा जो है काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है गोगा जी, गोगा जी का तो याद कर लो, गोगा जी का गढ़ कहां पे है, हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। वहीं इनका निर्वाण स्थल है, और भोलेनाथ है तो हर हर महादेव बोलते हैं, तो नौहर में हर आएगा, ठीक है। गोगा जी का निर्वाण स्थल ही हम पहले याद करेंगे, भोलेनाथ है ना, हनुमानगढ़ के नौहर के अंदर। जन्म कहां पर हुआ, जैसे ही गोगा जी का जन्म होने वाला होता है सारे चोर दुम दबा के भाग जाते हैं, तो इनकी जन्म स्थली है चुरू, ठीक है। चुरू में कहां से, ददरेवा से, ठीक है। चुरू में कहां से, ददरेवा इनकी जन्मस्थली है। और जो इनका मंदिर है, एक इनका मंदिर गोगा जी का मंदिर सांचौर के जालोर में भी है, जिसको गोगा जी की किलारियों की ढानी बोलते हैं, गोगा जी की ओल्डी भी उसको बोला जाता है, किलोरियों की ढानी, हाँ यही बोलते हैं, ठीक है। इसको सांचौर जालोर के अंदर, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, गोगा जी की ओल्डी कहां पे है, क्लियर है। उसके बाद तेजा जी, भगवान नाग देवता तेजा दशमी, तो इनका जन्म तो नागौर में ही होना था, नागौर के खंडाल के जाट वंशीय थे, ठीक है। तेजा जी आपको याद रखना है, ठीक है। और इनका जो स्थान है, निर्वाण स्थली जो है वो है अजमेर के किशनगढ़ में सुरसुरा में। तेजा जी ने, याद कर लो, नाग देवता ने प्राण त्याग किया, सुर बिल्कुल धीरे 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 एकदम ऐसे, तो उससे आपको जगह याद हो जाएगी। सुरसुरा कहां पर है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। और तेजा दशमी जो इनका मेला लगता है भाद्रपद की शुक्ल की दशमी को, वो नागौर के परबस्तर में लगता है। मेला कहां पे लगता है तेजा जी का, नागौर के परबस्तर के अंदर लगता है। क्लियर है सबको, आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। और कोई फैक्ट रह गया है, हाँ अब मैं ये चाह रही थी, मैं मैप दे दूंगी कि आपने जो भी हमने पढ़ा है आज वो सब आप मैप से ड्रॉ कर लें, किस लोक देवता का कहाँ पे चीजें हैं, तो ठीक है। तो ये मैप आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप लोग लिख लेना इसको, प्रिंट आउट या जो भी जैसे भी आपको करना हो, ठीक है। तो आई होप वीडियो सबको पसंद आया होगा। कल 12 बजे करंट अफेयर्स क्लास में कौन कौन आ रहे हैं बताइएगा जरूर। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स में लिख के बताइएगा, वर्ड्स ही रह जाते हैं जब हम इस दुनिया से जाते हैं, ठीक है। मतलब लिख देना, समझ जाओ मैं बोल रही हूँ, कमेंट्स लिख देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।